जिस दिन अखिलेश यादव जी ये भी कह देंगे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है, गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, उस दिन अपना रास्ता बदल देंगे। अब ये इसको तो अब लेटेस्ट सपोज तो अगर देखा जाए लेकिन किंतु परंतु में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ है, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का मैं विकल्प तैयार नहीं कर रहा हूँ, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को इतना मजबूत कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में और देश की राजनीति में एक नंबर की पार्टी दिखने लगे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, इसलिए बार बार हम लोग संगठन की समीक्षा कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, हम अपनी ताकत को मजबूत कर रहे हैं ताकि आने वाले समयों में हमारी हिस्सेदारी भागीदारी मजबूत हो और हमारी इस शक्ति को कोई ये ना आके कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मात्र 2 जिले की पार्टी है। आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पूर्वांचल के 8 मंडलों में संगठन समीक्षा बैठक हो रही है। बनारस मंडल, आजमगढ़ मंडल, फैजाबाद मंडल, देवीपाटन मंडल के साथ साथ पूर्वांचल के 8 मंडलों की मंडल की समीक्षा बैठक हो रही है। ये हमारे संगठन विस्तार की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के माध्यम से हम संगठन देखते हैं कहाँ तक सदस्यता अभियान चला है, कहाँ तक संगठन का विस्तार हुआ है और संगठन में एक सबसे जो यूनिक चीज़ है जिसको हम ढूंढने का प्रयास करते हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिन वंचित वर्गों की लड़ाई लड़ रही है, जिस समाज की लड़ाई लड़ रही है, क्या ये समाज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संगठन में जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। ये समीक्षा हम लोग करके इसकी जानकारी लेते हैं और जानकारी लेने के उपरांत हम उसी पैटर्न पर काम करते हैं कि हमसे हमारे उत्तर प्रदेश के समस्त अति पिछड़े अति दलित वर्ग के लोग जुड़ें और जुड़ करके इस विचारधारा को आगे बढ़ा करके आने वाले समयों में उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को एक मजबूत पार्टी के तौर पर, लड़ाकू पार्टी के तौर पर देखने का कार्य करें और माननीय ओम प्रकाश राजभर के सिद्धांतों को स्वीकार करने का कार्य करें। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी की शायद ये भूल हो सकती है क्योंकि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जब 2017 का चुनाव हो रहा था तो समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी। चुनाव लड़ने के बाद परिणाम 47 सीट का आया था। पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर जी का दबदबा है और ओम प्रकाश राजभर जी से जब गठबंधन हुआ तो 125 सीट जीतने का कार्य किया गया। माननीय अखिलेश यादव जी को, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जब गठबंधन हमारा हुआ, गठबंधन से लेकर के अब तक लगातार संगठन विस्तार, उत्तर प्रदेश में संगठन मजबूत कैसे होगा, उत्तर प्रदेश में वंचित वर्ग के लोग हमारे गठबंधन से जुड़ेंगे कैसे, इस पे विचार और सुझाव देते रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं माननीय अखिलेश यादव जी ओम प्रकाश राजभर जी के सुझाव और विचार को नज़रअंदाज कर रहे हैं और नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। नाराज़गी उनके लिए हो सकती है, नाराज़गी हम लोगों के लिए नहीं है। तो कहीं ना कहीं पार्टी ओम प्रकाश जी और अखिलेश के बीच खटास पैदा हुई है, क्या पार्टी का गठबंधन टूट सकता है? देखिए, कहीं कोई खटास नहीं है। हम गठबंधन धर्म का हमेशा पालन करते हैं। एक दोस्त अगर दूसरा दोस्त है तो एक दोस्त की कमियों को बताने का सच्चा मित्र वही होता है जो अपने सच्चे मित्र की कमियों को बतावे, वो उनकी कमियों को उजागर करे। हमने अपने सच्चे मित्र के कमियों को उजागर किया और उजागर ही नहीं किया, उस समस्या के समाधान का हमने सुझाव भी दिया। ये सुझाव उनको बुरा लग गया जिसके वजह से इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है। हमने अपने सच्चे मित्र के कमियों को उजागर किया और उजागर ही नहीं किया, उस समस्या के समाधान का हमने सुझाव भी दिया। ये सुझाव उनको बुरा लग गया जिसके वजह से इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है। हम अभी भी समाजवादी गठबंधन के साथ हैं और तब तक रहेंगे जब तक माननीय अखिलेश यादव जी ये न कह दें कि अब ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की हमें आवश्यकता नहीं है। चुनाव हो रहा है, कल चुनाव है तो आपकी पार्टी किधर जाएगी? कल राष्ट्रपति का चुनाव है। हमने अभी 15 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने बता दिया है कि उत्तर प्रदेश और देश स्तर पर जो लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी दलित पिछड़े वंचितों का लड़ते हैं, हर वर्ग हर जाति हर समुदाय में गरीब हैं उनकी लड़ाई लड़ते हैं और सबसे निचले पावदान से अनुसूचित जनजाति की, जिसमें हम स्वतः जाने की मांग कर रहे हैं,
कि अभी हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को कि राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करके इनको आरक्षण का लाभ दिया जाए। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अनुसूचित जनजाति से एक महिला राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। हमने 15 तारीख को निर्णय लिया है कि हमारे सारे वोट माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जाएगा। कल हमारे सारे विधायक द्रौपदी मुर्मू जी को वोट करने का कार्य करेंगे। विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे करेंगे उनको? हम लोग, मैंने पहले ही कहा कि 6 विधायक हमारे मतदान करेंगे द्रौपदी मुर्मू जी को। जैसे में सपा के साथ तो विरोध आप कर रहे हैं जी, समाजवादी पार्टी के साथ विरोध आप कर रहे हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब देखिए कहा जाता है मांगिए उसी से जो दे दे खुशी से और कहे न किसी से। अखिलेश यादव जी को हमारे वोट की आवश्यकता नहीं है। मैदान में 2 ही प्रत्याशी हैं। अगर अखिलेश यादव जी को हमारे वोट की आवश्यकता नहीं है तो हमारी व्यवस्था है कि दूसरे प्रत्याशी को जो हमसे वोट मांगेगा उसको वोट देंगे। ऐसे में सपा साझेदारी कैसे चलेगी आपकी? अब यह अखिलेश यादव जी को तय करना है। उन्होंने हमसे वोट नहीं मांगा, हमने वोट अपने प्रत्याशी एनडीए के प्रत्याशी को दिया है। जिस दिन अखिलेश यादव जी ये भी कह देंगे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है, गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, उस दिन अपना रास्ता बदल देंगे। तो क्या मतलब ये माना जाए कि गठबंधन टूट सकता है? अब ये इसको तो अब लेटेस्ट सपोज तो अगर देखा जाए लेकिन किंतु परंतु में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ है, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल, कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का एक विकल्प आप तैयार कर रहे हैं क्या? समाजवादी पार्टी का मैं विकल्प तैयार नहीं कर रहा हूं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को इतना मजबूत कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में और देश की राजनीति में 1 नंबर की पार्टी दिखने लगे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। इसलिए बार बार हम लोग संगठन की समीक्षा कर रहे हैं। आगे सपा की जरूरत ना पड़े। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम अपनी ताकत को मजबूत कर रहे हैं ताकि आने वाले समयों में हमारी हिस्सेदारी भागीदारी मजबूत हो और हमारी इस शक्ति को कोई ये ना आके कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मात्र 2 जिले की पार्टी है। आपने अपने संबोधन में कहा